स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और अभी आप लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग GNM के तीनों साल के बुक्स के बारी बारी से MCQ टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसका पहला पार्ट देखेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव तथा वीडियो संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जल शोधीय सूजन यानी ओडेमेटस स्वेलिंग किसको क्या कहते हैं। ठीक है, ओडेमेटस जो स्वेलिंग होता है शिशु के शरीर कपाल में यानी सर में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं कैपट सक्सेडेनम के नाम से। ठीक है, जो शिशु के सिर पे जो जलशोधी सूजन हो जाता है, ओडेमेटस जो स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम लोग कैपट सक्सेडेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिशु के सिर पर जो पाई जाने वाली जलशोधी सूजन होते हैं यानी ओडेमेटस स्वेलिंग जो आ जाती है, उसे हम लोग कैपट सक्सेडेनम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा क्वेश्चन है, मुखपात के डैश कारण होते हैं, यानी जो मुखपात होता है, ओरल थ्रस्ट जो होता है जिसमें छाला पड़ जाता है मुंह में, उसका जो कारण होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण ही ओरल में थ्रस आता है, यानी मुख जो होता है वो पकता है। ठीक है, जिसमें लालिमा आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशु के खोपड़ी में और पेरिओस्टियम के बीच में रक्त का इकट्ठा होने को क्या कहते हैं। ठीक है, शिशु का जो खोपड़ी होता है और पेरिओस्टियम, ठीक है, उसके बीच जो जब रक्त इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेफ्लोहेमेटोमा। ठीक है, सेफ्लोहेमेटोमा, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्लोहेमेटोमा। क्वेश्चन बोल रहा है कि शिशु के खोपड़ी में और पेरिओस्टियम के बीच में जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं सेफ्लोहेमेटोमा। ठीक है, सेफ्लोहेमेटोमा के नाम से हम लोग जानते हैं जब पेरिओस्टियम और खोपड़ी के बीच में ब्लड जमा हो जाता है उस स्थिति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, एक बहुत सामान्यतः पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। ठीक है, सामान्य तौर पे जो अस्थि विकृति पाई जाती है बच्चों में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लब फुट। एक बहुत सामान्यतः पाई जाने वाली अस्थि विकृति जो होती है वो है क्लब फुट। ठीक है, क्लब फुट एक बहुत सामान्य पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से डैश बीमारी होती है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो उसका राइट आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटेरियर फोंटानेल डैश से डैश माह में बंद होता है। जो बच्चा में एंटेरियर फोंटानेल है वो कब से कब में बंद हो जाता है, ये किस माह में बंद हो जाता है। ठीक है, कब शुरू होता है और किस माह में बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है 18 से 24 माह में बंद हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एंटेरियर फोंटानेल जो होता है वो आगे चल के 18 से 24वें महीने में बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 18 से 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सातवां क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस का उद्भवन काल डैश से डैश दिनों तक होता है, यानी इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है पोलियो का, उसे हम लोग कितने दिनों तक अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 7 से 21 दिन। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस का उद्भवन काल 7 से 21 दिन तक का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का दस्त का पहला उपचार है, बच्चों में दस्त होता है उसका जो पहला हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ORS। ORS बच्चों का जब दस्त होता है तो उसका पहला उपचार हेतु दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स डैश की कमी से होता है। ठीक है, बच्चों में एक बीमारी होती है
कमजोरी होती है जिसे हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं, वो किसके कमी से होती है? तो उसका राइट आंसर है विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन डैश बीमारी से बचाता है? पोलियो का जो वैक्सीन है वो किस बीमारी से बचाता है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि पोलियो का जो उद्भवन काल है, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस का जो उद्भवन काल है वो कितने से कितने दिनों तक होता है? तो उसका राइट आंसर था 7 से 21। अभी का क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन डैश बीमारी से बचाता है? ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियोमाइलाइटिस नाम करके एक रोग से, यानी पोलियो रोग से बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट डैश वर्ष में पारित हुआ? ठीक है, चाइल्ड जो लेबर एक्ट था वो किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1986। 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक परंपरागत रूप डैश से होने वाली गड़बड़ी है? ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक रोग है जिसमें ब्लीडिंग से संबंधित गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। एक बार अगर ब्लड निकलना शुरू होता है तो इसमें ब्लड रुकता ही नहीं है। ठीक है, इसे शाही बीमारी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी डैश रूट द्वारा दिया जाता है? यानी बीसीजी का टीका है वो किस रूट द्वारा दिया जाता है, यानी कौन से माध्यम द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सबक्यूटेनियस। ठीक है, बीसीजी का टीका सबक्यूटेनियस के रूट से दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबी बीमारी का रोगाणु डैश होता है? ठीक है, जो टीबी का बीमारी का कारक जो होता है टीबी बीमारी का, उसके कौन सा रोगाणु होता है? तो इसका राइट आंसर है एमटीबी, यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को डैश कहते हैं? ठीक है, पीछे की तरफ जो घुमाव होता है मेरुदंड, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पिछले वीडियो में भी हमने जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले को, उसमें हमने इस चीज़ को बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्कोलियोसिस। ठीक है, एस्कोलियोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीबी बीमारी का रोगाणु डैश होता है? जो टीबी का बीमारी होता है वो किस रोगाणु के कारण होता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एमटीबी। ठीक है, एमटीबी नाम करके एक रोगाणु होता है जो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को क्या कहते हैं? जब मेरुदंड पीछे की तरफ घूमता है उस स्थिति को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, कि इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को एस्कोलियोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एस्कोलियोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे शिशु जिनका जन्म गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्व होने से पूर्व होता है उसे डैश कहते हैं? ठीक है, बार बार हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन बार बार उठा रहा है। ठीक है, जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब भी ये एक बार आया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होता है अपरिपक्व शिशु, या प्री टर्म बेबी या प्री मैच्योर बेबी। ठीक है, उसको हम लोग अपरिपक्व की श्रेणी में रखते हैं और उस वैसे बच्चे को अपरिपक्व शिशु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बीसीजी का टीका डैश की आयु तक लगाया जाता है? बीसीजी का टीका हम बताए हुए हैं कि किस बीमारी के टीकाकरण के रूप में दिया जाता है, और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि बीसीजी का टीका का जो देने का रूट है वो कौन सा होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि बीसीजी के एक खुराक में कितना ml टीका होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका डैश की आयु तक लगाया जा सकता है? किस वर्ष की आयु तक लगाना, इसको हम लोग लगभग लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष के आयु तक को हम लोग बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लूरस स्पेस में पीव या मवाद यानी पस का संग्रहण, ठीक है, या इकट्ठा होना डैश को कहते हैं? ठीक है, डैश कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एम्फाइमा। जब प्लूरल स्पेस में या प्लूरल कैविटी में जब पीव या मवाद भर जाता है उसको हम लोग एम्फाइमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एम्फाइमा। अगला क्वेश्चन है, शिशु जन्म के बाद प्रथम 3 दिनों तक माँ के स्तन से निकलने वाले पीलापन लिए दुग्ध को क्या कहते हैं? जब जननी किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके
प्रथम 3 दिन दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, जो प्रथम 3 दिन के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है इस दूध को पिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खसरे का टीका लगाने की आयु होती है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े बीसीजी के बारे में, अभी का क्वेश्चन है खसरे का टीका लगाने की आयु डैश होती है, ठीक है। खसरा जो है वो कितने साल तक लगाया जा सकता है या कितने महीने तक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 15 महीने से 6 वर्ष तक, ठीक है, यानी 15 महीने से हम लोग 6 वर्ष तक इस टीकों को लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य वजन डैश होता है। जो नवजात शिशु होता है उसको हम लोग अपगार स्केल द्वारा वजन और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, अपगार स्केल होता है उसी के थ्रू हम लोग मापते हैं। तो उसका जो वजन होता है वो सामान्यतः कितना केजी माना जाता है सामान्य शिशु में, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है 2.5 से 2.8, ठीक है, ये औसत होता है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अपगार योग सबसे पहले डैश ने शुरू किया था, या ये बोलें कि अपगार योग के जो आविष्कारकर्ता थे, खोजकर्ता थे, या जिन्होंने पहला उपयोग में लाना शुरू किया, उनका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्जिनिस अपगार, ठीक है। डॉक्टर वर्जिनिस अपगार ने अपगार योग का सबसे पहला उपयोग किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नवजात शिशु के दोनों गालों को छूने पर वह स्तन ढूंढने के लिए मुड़ता है उसे डैश रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जब बच्चे के गाल में उंगली सटाया जाता है, ठीक है, या हम लोग गाल को छूते हैं तब वो उस समय वो सोचता है कि स्तन है, ठीक है, तो उस तरह वो रिफ्लेक्स करता है। उस रिफ्लेक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका राइट है आंसर है रूट रिफ्लेक्स, ठीक है, उसका राइट आंसर है रूट रिफ्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42 हफ्ते या इससे अधिक हफ्ते की गर्भावस्था की आयु के बच्चे को डैश कहते हैं। जब 37 सप्ताह से कम में बच्चा जन्म ले ले तो उसको प्री मैच्योर बोलते हैं। उसी तरह 42 सप्ताह के बाद जन्मे बच्चे को पोस्ट मैच्योर बच्चे के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, टिटनेस होने का कारण डैश है। जो टिटनेस रोग होता है उसका होने का जो कारक है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, ठीक है। टिटनेस रोग जो होता है वो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं? जब हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को उठाया था और ये बार बार लगभग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मिकोनियम। शिशु के पहले मल को मिकोनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, तीव्र वात ज्वर यानी एक्यूट रियूमेटिक फीवर होने का कारण क्या है, ठीक है। जो एक्यूट रियूमेटिक फीवर है उसका होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एक्यूट रियूमेटिक फीवर होने का मेन कारण है वह स्ट्रेप्टोकोकस, जो ग्रुप ए वाला होता है वही इसका मेन कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाई के प्रदाह को डैश कहते हैं। जो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाई के प्रदाह को हम लोग ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइटिस जो जुड़ता है वो इन्फ्लामेशन के लिए जुड़ता है, क्योंकि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, नाभि के प्रदाह को क्या कहते हैं? जो नाभि में प्रदाह हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, नाभि के प्रदाह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है नाभि के प्रदाह को ओम्फाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नाभि के प्रदाह को हम लोग ओम्फिलाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाभि में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग ओम्फिलाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।